हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल कोड स्टूडियो। माय नेम इज साहिल। सो आज हम प्रोक्सी सर्वर के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रोक्सी सर्वर होता क्या है। आपने सुना होगा कि प्रोक्सी लगाओ तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर ऑफिसेज में प्रोक्सी सर्वर का ही यूज़ किया जाता है। बट एक्चुअल में प्रोक्सी होता क्या है, वीपीएन से ये कैसे डिफरेंट है, हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ प्रोक्सी। प्रोक्सी एक तरह से मिडल मैन होता है हमारे डिवाइस और इंटरनेट के बीच में। ठीक है, जैसे हम कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं मैं अपनी मोबाइल डिवाइस से कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट प्रोक्सी सर्वर पर जाएगी। प्रोक्सी सर्वर से वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाएगी। ठीक है, वो वेबसाइट को यही लगेगा कि रिक्वेस्ट मुझसे नहीं आई, बल्कि वो प्रोक्सी सर्वर के थ्रू ही जनरेट हुई है। और प्रोक्सी सर्वर बेसिकली हमारी आईपी एड्रेस को पार्शली हाइड कर देता है। वो पता ही नहीं लगने देता किस यूज़र के थ्रू हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखते हैं कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप उस पर्टिकुलर बंदे तक अपना कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो, तो आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि उस पर्टिकुलर बंदे को या उस पर्टिकुलर लड़के को या किसी को भी, टीचर को भी ये मेरा मैसेज पहुंचा दे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोक्सी का भी काम होता है। ठीक है, मतलब जो एक तरह से आप होगे वो डिवाइस होगा। ठीक है, और जो आपका फ्रेंड होगा वो प्रोक्सी सर्वर होगा। ठीक है, और जो प्रोक्सी सर्वर मतलब जिसके थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी कि उस पर्टिकुलर यूज़र को, बंदे को पता ही नहीं लगेगा कि ये जो मैसेज है वो मेरे तक मैंने नहीं, वो मेरे फ्रेंड के थ्रू भिजवाया गया है। ठीक है, ये होता है प्रोक्सी का मतलब। हमारा सेकंड पार्ट है व्हाई डू वी यूज़ प्रोक्सी। ठीक है, सबसे पहले तो एक्सेस ब्लॉक्ड वेबसाइट के लिए कि स्कूल या फिर ऑफिस में फेसबुक या फिर यूट्यूब बैन होते हैं, मतलब ब्लॉक होते हैं, तो हम प्रोक्सी का यूज़ करके उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आईपी एड्रेस हाइड कर देता है। ठीक है, प्रोक्सी हमारी रियल आइडेंटिटी को ही, मतलब हमारे आईपी एड्रेस को हाइड कर देगा। हमारा थर्ड पॉइंट है फास्ट ब्राउजिंग। प्रोक्सी कॉमनली यूज्ड ब्राउजिंग को सेव कर लेता है, मतलब एक तरह से कैशे को सेव कर लेता है फास्ट ब्राउजिंग के लिए। फोर्थ है हमारे पास कंट्रोल इंटरनेट यूसेज। ठीक है, कंपनीज प्रोक्सी यूज़ करती हैं तो मॉनिटर एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करने के लिए प्रोक्सी का यूज़ करती हैं। हमारा थर्ड पार्ट है हाउ प्रोक्सी वर्क्स। प्रोक्सी का यूज़ सिंपल है। ठीक है, आप रिक्वेस्ट भेजते हो और प्रोक्सी सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। प्रोक्सी सर्वर ही वेबसाइट से हमारा डेटा लेकर आता है, और प्रोक्सी सर्वर हमारे तक डेटा को डेटा का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवा देता है। प्रोक्सी डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता, क्योंकि ये वीपीएन से थोड़ा वीक होता है। ये देखो, ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल देखता हूँ कैसे हम प्रोक्सी का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है प्रोक्सी लिस्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ से हम कोई किसी भी कंट्री का प्रोक्सी यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोक्सी आईपी मिल जाएगा, पोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से किसी भी कंट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी न्यू टैब ओपन कर लिया। मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं थर्ड, ये देखिए 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं सेटिंग पे गया, यहाँ पे देखिए सेटिंग, और यहाँ पे साइड मेन्यू से यहाँ पे मैं चला जाता हूँ यहाँ पे सिस्टम पे। ठीक है, सिस्टम पे गया, यहाँ पे गया ओपन योर कंप्यूटर प्रोक्सी हिस्ट्री। इसने क्या किया, डिवाइस का, मेरे जो पर्सनल डिवाइस था उसका ओपन कर दिया प्रोक्सी। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे मैं एड्रेस और पोर्ट डाल के फिर इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, मेरा साथ के साथ प्रोक्सी ऑन हो जाएगा। देख लिया रियल लाइफ एग्जांपल कि कैसे हम प्रोक्सी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फ्री प्रोक्सी वेबसाइट्स भी होती हैं। ठीक है, hi.me करके एक वेबसाइट है, वहाँ से भी हम प्रोक्सी ऐड कर सकते हैं। प्रोक्सी साइट है, प्रोक्सी के नाम से की साइट है और वेबसाइट ओपन करो, यूआरएल पेस्ट करो और एक्सेस मिल जाता है ईजीली। ठीक है, इसकी प्रोक्सी की एक्सटेंशंस भी होती हैं, ब्राउज सेक करके भी एक्सटेंशन होती है इसकी। ठीक है, प्रोक्सी स्विची ओमेगा करके भी एक एक्सटेंशन होती है जिसे हम प्रोक्सी का यूज़ कर सकते हैं। देखो, प्रोक्सी की ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सबसे पहले तो प्रोक्सी सिक्योर नहीं होता। ठीक है, और पासवर्ड लीक हो सकता है यहाँ से। ठीक है, फ्री प्रोक्सी में ऐड शो होती हैं, और बैंकिंग सिस्टम में लॉगिन करने के लिए भी प्रोक्सी सेव नहीं होगा। ठीक है, वीपीएन जो होगा वो प्रोक्सी से बेटर होता है, वो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। प्रोक्सी ओके होता है टेम्परेरी एक्सेस के लिए। सो दोस्तों, ये था पूरे का पूरा प्रोक्सी का डिस्क्रिप्शन, और कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी यूज़फुल होगी। ठीक है, सो ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे आपके लिए। सो चलिए मिलते हैं गाइस अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।